और क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। चलो भाई, आज पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट टू है यार। जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं, लोगैरिथम का पार्ट टू है। बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है, छोटे से वीडियो का। पिछले बार ही बोले थे 25 मिनट का वीडियो हो गया था, बट वही यार, समझाने में टाइम लगता है ना। ठीक है। तो ये पार्ट टू है। ओके। तो पहले तो देख लेते हैं यार, जो लोगों को नहीं पता है फिर से एक बार याद दिला देते हैं। लॉग बी टू द बेस ए क्या होता है यार, कि इज इक्वल टू सी अगर होता है तो ये तुम्हारा ये चीज़ होता है कि ए यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सी डाल दो, यहाँ पे तुम्हारा बी डाल दो, और यहाँ चीज कहाँ कहाँ इंटर रिलेशन होता है, इसको यहाँ आते हैं और ये यहाँ जाता है, और जैसे ही हट जाता है ये लॉग हट जाता है। और इसका कुछ फार्मूलाज वार्मूलाज ये किए थे, अगर नहीं देखे वीडियो तो देख के आ जाओ। ठीक है। कुछ चीज़ बताना भूल गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताना था, और एक तो गलती भी की है। ठीक है, वो भी बता देंगे। पहला तो यार, याद है वो एक जगह पे बोला था कि जीरो टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये चीज़ मैं बोला था, राइट। ये चीज़ गलत है। ठीक है। जीरो टू द पावर इन्फिनिटी गलत है। क्यों गलत है बताते। रीज़न है यार गलती होने का, ऐसे थोड़ी। और बहुत लोग को लगेगा कि नहीं, गलत है ही नहीं, सही है। ठीक है, ये देखो, चीज़ देखो। जीरो टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो कहे थे। ठीक है, ये चीज़ गलत है। अब क्यों गलत है? दो चीज़, पहले दो चीज़ों को तुम देखो। जीरो टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, पता है तुम लोग को। अब दूसरा चीज़ ये देख लो कि एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? इंफिनिटी होगा ना। अब देखो, चीज़ें क्लैश कर रही है इसमें। एनीथिंग पावर भी है जीरो का, जिसके कारण हम जीरो भी कह सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एनीथिंग है, यहाँ पे एनीथिंग है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, क्योंकि तो ये वाला चीज़ ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकता है। बात दोनों का सही है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इन्फिनिटी और जीरो के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है कि टू और फोर। ठीक है, 2.14 आ गया तो टू है, सही है, मान लीजिए। ये गैप भाई साहब कितना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि हम लोग को पता भी नहीं है। इसके लिए ये टॉपिक किस में आता है पता है? लिमिट्स में। इसमें आता है ये टॉपिक, लिमिट्स में आता है। लिमिट्स। इसमें ऐसे ही बहुत सारे और चीज़ें देखे जाते हैं, और भी बहुत सारे गलत टाइप के होते हैं। जैसे उसको सॉल्व करना पड़ता है। बता दे क्या, बेकार का टाइम वेस्ट होगा, या फिर बता ही देते थोड़ा सा। ये रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, मिटा देते। ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि लिखना पड़ेगा, या फिर लिख लेना क्या जा रहा है। स्लाइड में नहीं दे रहा है। स्लाइड का पीडीएफ रहेगा यार, डिस्क्रिप्शन में ले लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। अब दूसरा चीज़ देखो, ये चीज़ हो गई, ये गलत बताए थे। तो ये चीज़ को इसलिए ये वाला चीज़ इग्नोर करना यार, कि ज़ीरो से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करनी। तुम इसमें ज़ीरो रख सकते हो, क्या कहते हैं, ज़ीरो ना ही रखो तो बेहतर है। ठीक है, फिलहाल तो ज़ीरो ना ही रखो तो बेहतर है। अब देखो, कहीं कहीं यार तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे लॉग ए, या फिर लॉग बी, या फिर लॉग सी दिया रहेगा। इसका मतलब क्या होता है ना, कि लॉग ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बस बेस 10 आ जाता है, समझ रहे हो? यहाँ पे 10 आ जाता है बेस में, क्योंकि बेस तो कुछ है नहीं, लॉग ए दिया हुआ है। तो अब समझेंगे क्या, उसका बेस तो दिया हुआ है नहीं कि हम लोग कर दे कि क्या करना है, हम लोग को थोड़ी पता है। यहाँ पे लॉग बी का सिमिलर वाइज यहाँ पे बेस 10 आ जाता है, लॉग सी का 10 आ जाता है। ठीक है, ये समझ गए इतना सा। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है। कंट्रोल से दबाया, कंट्रोल नहीं दबाया, कंट्रोल नहीं दबाया हम, पता नहीं क्यों ये आ रहा था। हम कुछ नहीं दबाए थे यार।
मेरा गलती था ही नहीं। ओके नेक्स्ट, लॉग इज इक्वल टू 1/e, ये बताए थे। लॉग ई एक्स, ये चीज़ तुम लोग को पता नहीं होगा, ठीक है, ये बता देते हैं। लॉग क्या था, ई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। एल एन एक्स, ये एल यार आई की तरह दिखता है, कैपिटल आई की तरह, ठीक है। तुम्हारा कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब तुम्हारा जब प्रिंट विंट मिलेगा तो एल एन मिलेगा, तो आई एन या एल एन मतलब मैथ्स में आएगा, तो समझ लेना कि ये लॉग ई एक्स होता है, ठीक है। लॉग ई एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल एन एक्स, ठीक है। ये और भी जगह, बहुत सारी जगह मिलेंगे, फिजिक्स में भी मिलेगा, बाद में मिलेगा 11 में, बट मिलेगा। ई टू द पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लॉग तुम लोग को पता है ना, लॉग इनवर्स है 1/e का। यहाँ पे पुट करो, मिल जाएगा, समझ रहे हो, नाइस, समझ रहे हो तो। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ई टू द पावर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, या फिर ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर -1, दोनों का आंसर एक ही आएगा यार, एक्स -1, एक्स टू द पावर -1, या फिर तुम इसको ये भी कह सकते हो 1/x। पता है ना, -1 का मतलब अगर पावर में -1 होगा तो 1/x होगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल के हम लोग क्या करते हैं, 1/x कर देते हैं। ये चीज़ समझ गए होगे, नाइस, अगर समझ गए हो तो। अब इतना सा तो एक्सप्लेनेशन था, ये सब चीज़ समझ गए। कुछ क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं यार, तो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, हम कहीं से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है नहीं मेरे पास। वाले क्वेश्चंस दे देगा तुम लोगों से। क्या करना, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या 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 करना है, क्या करना है। ओके यार, ये सब चीज़ समझ गए तुम, एक्सप्लेनेशन दे दी अच्छे से, समझ गए सब चीज़ का, ठीक है। ये गलत था, ठीक है, और फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये समझ गए, ये भी समझ गए, ये समझ लिए, ये समझ लिए। ओके, पेन आ जा भाई, पेन की वगैरह भाई, नहीं सी समझ लिए, ये भी समझ, अरे 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 अरे, कितनी कितनी लूँगी मुझे ये। अब आते हैं यार, सारे फॉर्मूलेस को समरी में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ अगर हो सके तो लिख के रख लेना, अच्छे राइटिंग में लिख देंगे, कोशिश तो ये करेंगे कि अच्छे राइटिंग में लिखें, बाकी तो प्रैक्टिस चल रहा है। तो पहला फार्मूला लिख लो, लॉग इज इक्वल टू 1/e, ठीक है। दूसरा फार्मूला लिखो, लॉग, ये चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ पे रेड से मार्क कर देंगे हम। हाँ, ये वाला तो तुम लोग को बेसिक वाला तो पता ही होता है ना, लॉग के बगल में ही लिख दो यार ये वाला चीज़, लॉग ए बी इज इक्वल टू सी अगर होता है तो इसका मतलब होता है ए टू दी पावर सी इज इक्वल टू बी होता है, या फिर तुम इसको ये भी कह दो बी इज इक्वल टू सी पावर सी, फर्क नहीं पड़ता। तो टू में यहाँ पे ये लिख देंगे, ये दूसरा लिखते हैं एम टू द बेस ए प्लस log m to the base b is equal to log m ए बी। यहाँ पे तुम सी भी लिख सकते हो, एम की जगह में, इजी होगा तुम्हारे लिए, एम लिख दिया था क्योंकि दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहे थे इसीलिए। ऐसे बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ अगर माइनस होगा, एम ए माइनस लॉग एम बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिमिलर चीज़ है, लॉग बेस एम ए बाय बी आ जाएगा, समझ गए। अब चौथे पे आते हैं, चौथा तुम्हारा ये कह देता है कि लॉग, अगर मान लो बेस, हाँ अगर सिंपल ए टू द ए बी है, लॉग बी बेस ए है, या फिर तुम, हम ऐसे लीगल टर्म्स नहीं है बट हम ऐसे कहते हैं लॉग ए टू द पावर बी। ये क्योंकि ये वाला जो चीज़ होता है ना यहाँ पे,
ये वाला मेरे को थोड़ा सा समझने में इजी कर देता है, इसमें मैं ए टू दी पावर भी बोलता हूँ, लेकिन एथिकल नहीं है यार वो चीज़, कोई किसी को बोलेगा वो समझोगे, वो समझेगा भी नहीं, इसलिए फ़ायदा नहीं है बोलने का। ठीक है, तो वही लॉग बी बेस से आदत कर लो, गलत आदत मत लगा लो। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हो तुम लॉग एक्स बेस एक्स ए बाय लॉग बेस एक्स बी। ठीक है, और क्या फॉर्मूला बाकी है? सॉरी ये उल्टा कर दिया हमसे ऐसे ना। हाँ हाँ हाँ, ये उल्टा कर दिया भैया, बेस नीचे आएगा। ये हो गया से, ये हो गया से। ठीक है, अब पांचवें फॉर्मूले में आते हैं। मक्खी यार, अबे अबे राइटिंग इतना खराब क्यों हो रहा है? सही तो लिख रहे हैं हम। तो परेशान करके रख दी भाई मक्खी। अबे यार जितना बार राइटिंग करा, फिर से जैसे लिखने जा रहे वैसे ही भाई साहब, मक्खी सुप्रीमेसी। यहाँ पे अगर मान लो लॉग ए बेस ए बी, लॉग बी बेस ए टू दी पावर लॉग बी टू दी पावर एक्स बेस ए है अगर, कितना बार गलत क्या नाम उसकी है, तो ये इसको क्या कर देंगे, ये तुम लोगों को पता है ना, ये एक्स यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स और फिर वही सेम स्टोरी कंटिन्यू होगा। ठीक है, छठा लिख लो तुम, और क्या अच्छा यहाँ पे वही सब चीज़, सिंपल सिंपल चीज़ यार, वो सब रूल में जो था सब फार्मूलाज में लिख लो, इज इक्वल टू वन, और फिर इसी में लिख दो लॉग इज वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सेवेंथ में लिख लो तुम लॉग ई, लॉग एक्स बेस ई क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10x, या फिर तुम इसको ये भी कह दो लॉग एक्स। जो भी कहो फर्क नहीं पड़ता है, पता है ना लॉग एक्स का मतलब बेस 10 होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। और ई का वैल्यू यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, ताकि और दीवार में चिपका देने वाली चीज़ है, अभी दीवार में मत चिपका देना, 11 में चिपकाना वजह से 2.7183। ओके, आठवें नंबर पे आते हैं। आठवें नंबर पे यही सब फॉर्मूला लिखना था, लॉग इज इक्वल टू वन बाई, हाँ ये वाला एल एन वाला लिख लो, एल एन एक्स इज इक्वल टू, ये एन है यार, मेरा एन और एक्स सिमिलर दिखते तो थोड़ा सा संभाल लेना यार, एल एन ई एक्स। अरे यार क्या कर दिया, गलती गलती गलती, एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई। इसको तुम ये भी कह सकते थे, याद है, इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है 2.303 लॉग एक्स। ठीक है, ये चीज़ से रिलेट करवाओगे यहाँ पे, नहीं ये पहले लिखाना चाहिए था ये वाला फॉर्मूला। ये वाला लिखा दे या समझ जाओगे, ये याद ही हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते याद ही हो जाएगा। ई टू दी पावर लॉग एक्स लिखा देते हैं, और ये तो कर ही लोगे, ई टू दी पावर लॉग एक्स अगर है यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो उसके बाद तो यही चीज़ हो रहा है ना, एक्स बाहर आएगा, एक्स बाहर आएगा, बाकी सब वहीं रहेगा, तो माइनस वन बाहर आ जाएगा। यार लिखा देते यार, तुमसे ना हो पाएगा क्या? क्या क्या फॉर्मूला था यार, दो फॉर्मूला थे ना, ई टू दी पावर लॉग एक्स और फिर माइनस ई टू दी पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फिर एंड यहीं पे लिख दो ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स
टू द पावर -1। ये चीज़ पता नहीं, यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस है तो -1 आ जाएगा, -1 है यहाँ पे तो ये पावर में चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यही चीज़ तो उल्टा में किए थे ना अभी हम लोग। ई टू दी पावर अगर log x है -1, ये -1 यहाँ आ जाएगा, आगे log के आगे log क्या आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा, 1 को हटाओ अगर तुम गोली मारो तो। समझ रहे हो ना? ये तो बेसिक चीज़ है, उल्टा करना नहीं आता फॉर्मूला को। क्या लेफ्ट से देख रहे हो, सिर्फ एक ही नज़र से देखोगे तो दूसरा नज़र से भी तो देखोगे ना। ये हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या क्या था, और भी 3-4 थे क्या? हाँ ये तो कर ही लोगे। x to the power -1 is equal to x to the power -1 is equal to 1/x। ये पूरा पूरा एक फॉर्मूला में। अरे 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 जरा इरेजर देना जरा, नाइस। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला का समरी सारा। अगले क्लास में यार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? 15 मिनट हो गए तुम्हारे लेक्चर को, तो अगले क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन का रहना चाहिए था आस पास ही, नहीं रहना है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन नहीं था स्लाइड में। ठीक है, अगले क्लास में यार, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस होंगे, ये चीज़ याद रखना है, याद रखना है। तो फॉर्मूलाज रट लो और प्रैक्टिस करना, सिंपल वाली प्रैक्टिस करना, ठीक है? और फिर अगले पार्ट में ये वाला करवा देंगे जो तुम लोग का क्वेश्चन आता है ना, माइनस लॉग का, ऐसे आता है ना, रुको रुको बता दे, माइनस आता है कि नहीं याद नहीं मेरे को अच्छे से, बट ऐसे यार पेन आ जाए यार, लॉग माइनस का h+, ऐसे करके कुछ होता है ना तुम लोग यार, ph निकालने के लिए भूल गए हम। ठीक है, अगले पार्ट में करवा देंगे ये वाला चीज़, और फिर तुम्हारा अगले पार्ट में ये भी करवा देंगे, क्वेश्चंस करवा देंगे लॉगरिथम से रिलेटेड। देखो यार, लॉगरिथम में तुम लोग का ना बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो ph वाला इंपॉर्टेंट है। ये हम करवा क्यों रहे, ये करवा इसीलिए रहे ताकि तुम जब क्लास 11 में आओगे तो तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारा बेसिक क्वाड्रिलेटरल, वो सब क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, वो सब भी अच्छे से करने होते हैं, तो कर लेना प्लीज़, ठीक है? बाकी तो सब करवा ही देंगे, ठीक है? बेसिक बेसिक वाली चीज़ करवा दोगे ताकि वो चीज़ कर लेना यार, थोड़ा थोड़ा करके तो करवा ही देंगे, ताकि तुम 11 में यार रिग्रेट ना करो कि अरे यार पहले पढ़ लिए होते, इतना हालत ख़राब नहीं होता। क्योंकि ना तुम जब तक बेसिक चीज़ समझोगे तब तक एक चैप्टर हो चुका होगा यार, ठीक है? वेक्टर्स, वो सब वेक्टर्स ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे, बट तुम्हारा ये करवा देंगे, लॉगरिथम, इंटीग्रेशन, ये सब मिटा दिए ताकि नोट्स अच्छा बन जाए तुम्हारे, ठीक है? चलो बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय, एंड प्रैक्टिस कर लेना यार, यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, 10 क्वेश्चन तक कर लेना, उतना बहुत है। ओके बाय बाय।